गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनिता तिवारी आपकी फिजिक्स की टीचर। हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे क्या 11th की फिजिक्स, जिसमें हमने फिजिक्स सेकंड स्टार्ट की थी। इसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, हमारा क्या था, इलास्टिसिटी। इसकी लास्ट हेडिंग क्या है, लास्ट हेडिंग आपकी क्या है, इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक आपका क्या है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का अगर आप देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य तथा प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा। क्या है आपका टॉपिक, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य तथा प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा। इसको शुरू करने से पहले बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा क्या होती है। प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा क्या कहेंगे, मान लीजिए किसी तार को हम खींचेंगे तो उसके विरुद्ध वो कुछ कार्य करेगा, अंतराल आणविक बलों के विरुद्ध कुछ कार्य किया जाएगा जो उस निकाय में क्या होगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसे निकाय की हम क्या कहेंगे, स्थिर ऊर्जा कहते हैं। चलिए हम अपने डेरिवेशन पे आते हैं। हमारे डेरिवेशन में क्या है, हमारी हेडिंग क्या है, मेन हेडिंग क्या है, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य तथा प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा। मतलब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक तार लेना होगा। चाहे आप तार ले लीजिए चाहे स्प्रिंग ले लीजिए, हमने क्या किया है अपनी हेडिंग के अकॉर्डिंग एक तार ले लिया। देखिए चित्र आप लोग ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, एक तार ले लिया जिसकी लंबाई हमने क्या मानी है, कैपिटल एल। आपको चित्र में दिख रहा है, हमने क्या किया, एक तार ले लिया जिसको कहीं किसी हैंगर से या कहीं से भी हमने लटका दिया है। हमने क्या माना, इसकी लंबाई क्या है, कैपिटल एल है। फिर उसके बाद देखिए आपको दिख रहा है कि ये तार की लंबाई थोड़ी सी बढ़ी, तो हमने क्या माना, जब हमने क्या किया, इसमें कोई भार लटकाया तो क्या हुआ, इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हुई। या भार लटकाना छोड़ दीजिए, हमने क्या किया, इस पर बल लगाया, इस तार पर हमने क्या किया, एक बाह्य बल लगाया तो इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हुई, मतलब तार हमारा थोड़ा सा विस्थापित हुआ, जिसको हमने क्या कहा, वो स्मॉल यक्स दूरी क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। और जब हम बल लगा रहे हैं, हमारा जब कोई बल लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये सूक्ष्म विस्थापन इस पर क्या हुआ, स्मॉल डीएक्स, इसमें सूक्ष्म विस्थापन क्या हो रहा है आपका, स्मॉल डीएक्स। उसके बाद बच्चों हम क्या देख रहे हैं, विस्थापन होने के बाद आपका तार क्या हो गया, लंबाई अब क्या होगा, पहले आपकी लंबाई क्या थी, यल थी, अभी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो गई, डेल्टा यल होगी। जब हमने क्या किया, तार पर कोई बाह्य बल लगाया। यह एक्सटर्नल का मतलब है कोई बाह्य बल, आंतरिक बल नहीं आपका, क्या यह एक्सटर्नल मतलब कोई बाह्य बल। जब हमने क्या किया बच्चों, तार पर बाह्य बल लगाया तो इसकी लंबाई में वृद्धि हुई। हमने क्या माना, ये लंबाई क्या हुई, वृद्धि क्या हुई, डेल्टा यल हुई। तो अभी आप कहेंगे अगर बच्चों टोटल लंबाई आपकी कितना हो गई, यल प्लस डेल्टा यल हो गई। आपकी टोटल लंबाई कितनी हो गई, यल प्लस डेल्टा यल। चलिए अपने डेरिवेशन पे आते हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना हमने क्या माना था बच्चों की तार की लंबाई क्या है हमारी, कैपिटल यल है। तो हम क्या लिखेंगे, माना तार की लंबाई क्या है, कैपिटल यल है। इस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। हमने क्या माना बच्चों, तार की लंबाई कैपिटल यल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है इस तार का, कैपिटल ए है। और फिर हम क्या लिखेंगे, हमने क्या किया, इस पे जब हमने बाहर से कोई बल लगाया, हमने क्या किया, तार को जब खींचा तो इसकी लंबाई में सूक्ष्म वृद्धि हुई। हमने उस लंबाई में वृद्धि को क्या मान लिया था, यक्स माना था। तो हम क्या लिख लेंगे इसके आगे, माना इस तार की लंबाई के अनुदिश जब हमने क्या किया, बल यफ लगाया आपका, तो तार की लंबाई में कितनी की वृद्धि हुई, यक्स की वृद्धि हो जाती है। जो हमने अभी चित्र में आपको बताया वही बातें हम उतनी लिखेंगे। लिखा क्या, तार की लंबाई में आपकी यक्स में वृद्धि हो जाती है। तो इस स्थिति में आपका क्या होगा, क्योंकि तार आपका क्या है, अनुदैर्ध्य है, लटकाया गया आपका अनुदैर्ध्य, तो क्या लिखेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इस पर तार पर लगने वाला आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल। फॉर्मूला आपने बच्चों पढ़ा प्रतिबल का क्या होता है, एफ अपॉन ए। तो हमने क्या लिखा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल इक्वल क्या, एफ अपॉन ए। उसके बाद अनुदैर्ध्य प्रतिबल आया तो विकृति भी आई होगी, क्योंकि विकृति आपका क्या होता है, उसमें होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। तो जब हमने इस पे बल लगाया तो इसमें परिवर्तन हुआ, तार हमारा जैसे मूल स्थिति में था उससे परिवर्तित हुआ, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ विकृति आई होगी। तो हमने क्या लिखा, अनुदैर्ध्य विकृति हमारा क्या है, यक्स अपॉन यल है। फिर हम आगे क्या लिखेंगे, तब तार की पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा। फॉर्मूला हमने पढ़ा, यंग प्रत्यास्था गुणांक y इक्वल होता है आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे क्या, अनुदैर्ध्य विकृति। ऊपर हमने जो वैल्यू लिखी है उसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। यहाँ से क्या आ गया, एफ अपॉन ए, और टोटल का अपॉन क्या, यक्स अपॉन यल। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट इधर देखिएगा आप लोग, क्या करेंगे, एफ अपॉन ए और ये पूरे का बटा कितना, यक्स अपॉन यल। इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था, फिर बता दें क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले का गुणा कहाँ होता है, सबसे ऊपर, और इसका इसमें होता है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, एफ इंटू यल अपॉन ए इंटू यक्स। क्या आ गया बच्चों आपका, एफ इंटू यल अपॉन ए इंटू यक्स आ गया।
अथवा अगर हमको यहाँ से यफ का मान निकालना, क्योंकि हमको जरूरत किसकी है, ठीक है, सबसे पहले हम जब बल निकालेंगे तभी किया गया कार्य निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, यफ का मान यहां से निकालेंगे, तो यफ इक्वल क्या आ गया, वाई ए अपॉन यल इंटू क्या यफ। इसको हमने क्या बनाया बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। इस टर्म को हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। ये क्या है आपको, वाई ए अपॉन यल इंटू यफ। अब हमने क्या किया, जब तार पे हमने बाह्य बल लगाया तो उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, ये मैंने बताया आपको। तो उसको हम लिख लेंगे, वो वृद्धि कितनी हुई थी, सूक्ष्म वृद्धि हुई थी, जिसको हमने क्या कहा, डेल्टा एक्स या डी एक्स। अगर किसी भी वस्तु में आपकी सूक्ष्म वृद्धि हो रही है या सूक्ष्म थोड़ा सा कार्य किया जा रहा है तो आप उसमें dx मतलब d का यूज करते हैं। सूक्ष्म वृद्धि के लिए क्या होगा आपका, ये इतनी वृद्धि हुई इसलिए हमने इसको क्या माना, ये सूक्ष्म वृद्धि हमारी क्या थी, dx थी। तो हम लिखेंगे आगे क्या, यदि तार की लंबाई में सूक्ष्म वृद्धि dx करने पर प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य, प्रत्यानयन बल का मतलब जो बाह्य बल आप लगा रहे थे, इसके विरुद्ध कार्य क्या होगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन आपने पढ़ा है। तो क्योंकि आपका विस्थापन क्या हो रहा था, सूक्ष्म हो रहा था, तो कार्य भी आपका सूक्ष्म ही हुआ होगा। अरे जब आपका विस्थापन क्या हो रहा था, सूक्ष्म हो रहा था, तो वस्तु पर किया गया कार्य भी आपका सूक्ष्म ही होगा। तो मैंने क्या माना यहाँ पे, dw इक्वल बल मतलब यफ, और विस्थापन कितना हुआ था, dx, जो सूक्ष्म था आपका, तो क्या हो गया, यफ इंटू dx। अब आपने ऊपर इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, हमने निकाला था यफ इक्वल वाई इंटू ए अपॉन यल इंटू यक्स। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो यहां से क्या गया, वाई ए अपॉन यल इंटू यक्स, और क्या विस्थापन क्या था आपका, dx था। अब बच्चों हमको कुल कार्य निकालना है कि कुल कार्य यहां से पूरे तार से यहां तक खींचने के बाद टोटल हुआ कितना। तो अगर आपको कुल कार्य निकालना हो तो आप क्या करते हैं, उस टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं, उस टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः कार्य को, सबसे पहले आपका विस्थापन यहाँ पे क्या था, कोई विस्थापन ही नहीं हुआ था, मतलब विस्थापन शून्य था। उसके बाद आपका जब लंबाई में वृद्धि की तो विस्थापन हमारा dx हुआ, मतलब हमारा कार्य क्या हुआ, विस्थापन आपका क्या हुआ, लिमिट अगर आप पुट करेंगे तो क्या, 0 से आपका कितना डेल्टा यल हुआ ना। तो इसलिए हमने क्या लिखा, अतः कार्य को x बराबर 0 से x बराबर डेल्टा यल तक खींचने में किया गया कार्य। अतः क्या लिखेंगे, तार को, कार्य लिखा है मैंने, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः तार को x बराबर 0 से x बराबर डेल्टा यल तक खींचने में किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर, मैंने कहा क्या आपको कि सूक्ष्म कार्य जो आपने निकाला था, अभी आपको यहां से यहां तक पूरा खींचने में जो ये टोटल लंबाई है, कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य आपको मैंने कहा अगर कुल निकालना हो तो क्या करते हैं, टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। W इक्वल क्या हो गया, इंटीग्रेशन dw। अब dw की वैल्यू हमने ऊपर वाले इक्वेशन में निकाल रखी थी, इसको हम क्या कर दे, अगर इक्वेशन सेकंड बना दे तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, लिमिट आपकी क्या, 0 से क्या डेल्टा यल है। आपने क्या रखा, लिमिट 0 से डेल्टा यल वाई ए एक्स अपॉन यल इंटू dx। अब बच्चों इंटीग्रेशन का एक रूल है, जिस टर्म को आपको इंटीग्रेशन करना उसी को अंदर रखते हैं, बाकी सारे टर्म को आप क्या करते हैं, कांस्टेंट मान देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको रिस्पेक्ट में किसके करना है, dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है आपको, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो बाकी जो बचे टर्म है आपके ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। अब बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा इंटीग्रेशन का, हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर लिया। तो आया क्या आपका, इंटीग्रेशन 0 टू यल, यहाँ पे लिख देंगे आप क्या, इंटीग्रेशन, इसको मैंने बाहर कर लिया, जो कांस्टेंट वाला टर्म था, एक मिनट, क्या किया मैंने, इसको बाहर कर लिया, 0 टू डेल्टा यल वाई ए अपॉन क्या यल, और ये अंदर क्या बचा, यक्स dx। ठीक है बच्चों, अब यक्स dx बचा। अब इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है आपका, ये आप याद रखेंगे, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। क्या होता है, इंटीग्रेशन अगर आपका यक्स dx लिखा है तो उसका फॉर्मूला होता है यक्स स्क्वायर अपॉन 2। जब आपकी लिमिट लगी होती है तो आप कांस्टेंट का यूज नहीं करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन यक्स dx इक्वल यक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आपका क्या एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है c। बट कब, जब आपकी लिमिट ना दी गई हो। हमें लिमिट दी गई है इसलिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट का यूज नहीं करेंगे इस फॉर्मूले में। चलिए अब फॉर्मूला आपको पता चल गया, आप क्या करेंगे, वैल्यू सारी रख देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हमारी क्या 0 टू डेल्टा यल, तो मैंने वो लिख दी। उसके बाद क्या करेंगे आप देखिए, 1/2 को हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 1/2 को बाहर कर लिया, 1/2 वाई ए अपॉन यल। अब बच्चों ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको
कि ये टर्म आया कहां से, ये डेल्टा यल कहां से प्रकट हो गया। तो देखिए लिमिट भी रखने का एक रूल है। सबसे पहले आप लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट मतलब ऊपर वाली माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला है आपका रखने का। लिमिट पुट करने का भी नियम है आपका। क्या करते हैं आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपकी क्या है, डेल्टा यल। तो आप क्या रखेंगे, जब यहाँ रखेंगे क्या आप, डेल्टा यल का स्क्वायर, ऐसे ये इधर देख लीजिए, हम इधर समझा दे रहे हैं आपको। क्या करेंगे, डेल्टा यल का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट आपकी क्या है, 0 है, तो मतलब 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, डेल्टा यल का स्क्वायर ही आएगा। तो इसीलिए वहां डायरेक्ट हमने क्या यूज किया है, डेल्टा यल को। चलिए यहाँ पे आपको क्या आ गया, 1/2 वाई ए अपॉन यल इंटू डेल्टा यल का स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन क्या बना दिया, सेकंड बना दिया। अब हमको निकालना है इसमें क्या किया गया, कार्य तो निकाल लिया हमें निकालना है प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा। तो क्या लिखेंगे आगे, समीकरण 2 से तार में संचित ऊर्जा आपकी क्या होगी, आपने अभी पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परिभाषा क्या है प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा की। जब हम किसी वस्तु, जो भी आपकी वस्तु है, उसके विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो उसमें निकाय में स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे U इक्वल W लिखा है। तो क्या हो जाएगा, U इक्वल W इक्वल 1/2 वाई आपका क्या है बच्चों, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, वाई इंटू क्या डेल्टा यल अपॉन यल इंटू क्या ए यल। हमने क्या किया यहाँ पे बच्चों, यल अपॉन यल से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये आ गया 1/2 वाई इंटू डेल्टा यल अपॉन यल का स्क्वायर इंटू ए यल। अब यहाँ से क्या होगा आपका, W इक्वल U इक्वल क्या 1/2, यहाँ पे आप y की जगह हटाकर आप यंग प्रत्यास्थ गुणांक भी लिख सकते हैं। तो हमने अभी नहीं लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, U इक्वल 1/2 वाई इंटू क्या विकृति, आपको पता है डेल्टा यल अपॉन यल क्या होता है, विकृति। तो इसलिए क्या लिखा हमने, y इंटू विकृति का स्क्वायर। और AL बच्चों आपका क्या होता है, आयतन होता है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, आयतन। यहाँ से क्या आ गया, U इक्वल W इक्वल आपका क्या 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन। ये आपका क्या होता है, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य तथा स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अब बच्चों हम इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि आपका न्यूमेरिकल है क्या। चलिए बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है। सबसे पहले हमने आपको पहले भी कहा है, जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिए सबसे पहले आप प्रश्न को 2-3 बार पढ़िए, फिर उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा आप उसको लिखिए। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक तार में 2 × 10⁻⁴ रेखीय विकृति उत्पन्न करने से 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। तार की पदार्थ का आपको यंग प्रत्यास्थ गुणांक निकालना है। आपको दिया गया प्रश्न में क्या, रेखीय विकृति, क्या दिया गया प्रश्न में आपको, रेखीय, गिवन दैट क्या लिखेंगे आप, प्रश्न में आपको दिया गया है, क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन दैट आपको रेखीय विकृति दी गई है, मतलब डेल्टा यल अपॉन यल दिया गया है। रेखीय विकृति आपको कितनी दी गई है, रेखीय विकृति आपको तार की क्या 2 × 10⁻⁴ रेखीय विकृति मतलब डेल्टा यल अपॉन यल का मान दिया गया 2 × 10⁻⁴। उसके बाद क्या था, रेखीय विकृति उत्पन्न करने से 2.4 × 10⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल, मतलब यश का मान, प्रतिबल क्या, यश इक्वल दिया गया आपको, यश इक्वल दिया गया है 2.4 × 10⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो कह रहा है प्रश्न में आपको कि पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक हमको ज्ञात करना है। तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक को बच्चों आप किससे व्यक्त करते हैं, y से। और होता क्या है फॉर्मूला आपका, यंग प्रत्यास्थ गुणांक बराबर होता है आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे क्या, अनुदैर्ध्य विकृति, या उसको बोलते हैं आप क्या, रेखीय विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे आपका क्या, रेखीय विकृति। दिया क्या गया हमको, अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमको दिया गया कितना, 2.4 × 10⁷ बटे आपको रेखीय विकृति मतलब डेल्टा यल अपॉन यल का मान कितना दिया गया, 2 × 10⁻⁴। हम वैल्यू क्या करेंगे, कर देंगे। अभी बच्चों देखिए यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है सबसे पहले हम उसको कैंसिल करेंगे। क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। आपको कितना आया, 1.2। यहाँ से कितना आ गया आपका, 1.2। अब बचा हमारा पावर, इसको देख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ है ऊपर, और नीचे आपको क्या दिख रहा है, 10⁻⁴। आपको पता है जब ये बच्चों ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 + 4 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, 1.2 × 10⁻⁷ कितना, 7×4 = 11। कितना आ गया आपका,
यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान कितना आया 1.2 × 10⁻11। अब इसका मात्रा वही आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इस पर बेस्ड आपके जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप उनको सॉल्व करिए। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइए। खुद ही बंद कर दे रहे हैं।